गरुड़ पुराण दूसरा अध्याय प्रारंभ। प्राचीन काल में गरुड़ उवाच। गरुड़ जी ने कहा कि हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार दुखीदायी होता है, पापी लोग वहाँ किस प्रकार जाते हैं, वह मुझे बताइए। दोस्तों, आपने पहला अध्याय अगर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप वहां से देख लेना। ये दूसरा अध्याय और सरल हिंदी भाषा में, ताकि सबको समझ में आए। नहीं कि संस्कृत में है, कुछ लोग नहीं समझ पाते संस्कृत में श्लोक, तो इसलिए सरल हिंदी में है। कहते हैं गरुड़ पुराण का ज्ञान लेने से काफी पापों की मुक्ति होती है। कहते हैं श्री भगवान अनुवाच, श्री भगवान बोले कि हे गरुड़, महान दुख प्रदान करने वाले यमलोक के विषय में मैं तुमसे कहता हूँ। मेरा भक्त होने पर भी तुम उसे सुनकर कांप उठोगे। यम मार्ग में वृक्ष की छाया नहीं है जहाँ प्राणी विष कर सकते हैं। उस यम मार्ग में अत्र आदि भी नहीं है जिनसे कि वह अपने प्राणों की रक्षा कर सके। हे खग, वहाँ कहीं जल की नहीं दिखता जिसे अत्यंत तृष्णातुर वह जी पी सके। वहाँ पहले काल की भांति 12 सूर्य तपते रहते हैं। उस मार्ग में जाता हुआ पापी कभी बर्फीली हवा से पीड़ित होता है तथा कभी कांटे चुभते हैं और कभी महाविषधर सर्पों के द्वारा डसा जाता है। वह पापी कहीं सिंहों, व्याधों और भयंकर कुत्तों द्वारा खाया जाता है, कहीं बिच्छुओं द्वारा डसा जाता है और कहीं उसे आग से जलाया जाता है। कभी कहीं अति भयंकर महान असी पत्रवन नामक नर्क में वह पहुंचाता है, जो 2000 योजन विस्तार वाला कहा गया है। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को आप पूरे अध्याय गरुड़ दूसरे अध्याय का वर्णन आपको जानने को मिलेगा सरल हिंदी में। अगर आप वीडियो स्किप कर देंगे तो आप पूरा ज्ञान ले नहीं पाएंगे। कहते हैं ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और हमारा उद्देश्य आप लोगों को ज्ञान से परिपक्व कराना है। गरुड़ पुराण के दूसरे अध्याय का सरल हिंदी में जो आप लोग समझ पाएंगे, ज्ञान को बढ़ा पाएंगे अपने। तो आइए वीडियो पर बने रहिए, चलते हैं। वह वन कौवा, उल्को, बटो, पक्षी, विशेषों, गीधों, सर्गों तथा डांसों से व्याप्त है। उसमें चारों ओर दावग्नि व्याप्त है। असी पत्र के पत्तों से वह जीव उस वन में छिन्न भिन्न हो जाता है। कहीं कंधे कुएं में गिरता है, कहीं विकट पर्वत से गिरता है, कहीं छुरे की धार पर चलता है तो कहीं कीलों के ऊपर चलता है, कहीं घने अंधकार में गिरता है, कहीं उग्र भय उत्पन्न करने वाले जल में गिरता है, कहीं जोकों से भरे हुए कीचड़ में गिरता है तो कहीं जलते हुए कीचड़ में गिरता है, कहीं तपी हुई बालुकों से व्याप्त हो और कहीं धकते हुए ताम्र मार्ग, कहीं अगार की राशि और कहीं अत्यधिक धुएं से भरे हुए मार्ग पर उसे चलना पड़ता है। कहीं अंगार की वृष्टि होती है, कहीं बिजली गिरने के साथ शिला वृष्टि होती है, कहीं रक्त की, कहीं शस्त्र की और कहीं गर्म जल की वृष्टि होती है, कहीं खारे कीचड़ की वृष्टि होती है। मार्ग में कहीं गिरी खाई है, कहीं पर्वत शिखरों की ऊंचाई है और कहीं कंदराओं में प्रवेश करना पड़ता है। वह मार्ग में कहीं घना अंधकार है तो कहीं दुख से भरी जाने योग्य शिलाएं हैं, कहीं मावत रक्त तथा विष्ठा से भरे हुए तालाब हैं। यम मार्ग के बीचों बीच अत्यंत उग्र और घोर बेतरणी नदी बहती है। वह देखने पर दुखदायिनी हो तो क्या आश्चर्य है, उसकी वार्ता भी वह पैदा करने वाली है। यह 100 योजन जोड़ी है, उसमें पूरा पीब, मवाद और शोणित रक्त बहते रहते हैं। हड्डियों के समूह से तट बनते हैं, अर्थात उसके तट पर हड्डियों का ढेर लगता रहता है। मांस और रक्त के कीचड़ वाली एक नदी दुख से पार की जाने वाली है, अर्थात गहरी और पापियों द्वारा दुख पूर्वक पार की जाने वाली नदी केस रूपी सेवार से भरी होने के कारण दुर्गम है। वह शिवालयकाय ग्रहों, घड़ियालों से व्याप्त है और सैकड़ों प्रकार के घोर पक्षी से आवृत है। हे गरुड़, आए हुए पापी को देखकर वह नदी ज्वाला और धूम से भरकर कहाड़ में रख घृत की भांति खोलने लगती है। वह नदी सुई के समान मुख वाली भयंकर कीचड़ों से चारों ओर व्याप्त है। ब्रज के समान चोंच वाले बड़े बड़े गीधड़ और कौओं से घिरी हुई है। वह नदी सीसुमार, मगर, जोक, मछली,
कछुए तथा अन्य मांस पक्षी जलचर जीवों से भरी पड़ी है। उसके प्रभाव में गिरे हुए बहुत से पापी रोते चिल्लाते और चीखते हैं और बे हे भाई, हा पुत्र, हाथा, इस प्रकार कहते हुए बार बार विलाप करते हैं। भूख और प्यास से व्याकुल पापी जीव रक्त का पान करते हैं। वही नदी झाग पूर्ण रक्त के प्रवाह से व्याप्त महाघोर अत्यंत गर्जना करने वाली, देखने में दुख पैदा करने वाली तथा भयंकर है। दर्शन उसके मात्र से पापी चैतन्य शून्य हो जाते हैं। बहुत से बिच्छू तथा काले सर्पों से व्याप्त उस नदी के बीच में गिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। उसके सैकड़ों हजार भंवरों से बढ़कर पापी तालाब में चल जाते हैं। क्षण भर तालाब में रहते हैं और एक क्षण में ही ऊपर चले जाते हैं। हे खग, वह नदी पापियों के गिरने के लिए ही बनाई गई है। उसका पार नहीं दिखता। वह अत्यंत दुखपूर्वक तरने योग्य तथा बहुत दुखी देने वाली है। इस प्रकार के कलेशों से व्याप्त अत्यंत दुखप्रदायक यम मार्ग में रोते चिल्लाते हुए दुखी पापी आते हैं। कुछ पापी पास से बंधे होते हैं और कुछ अंकुश में फंसकर खींचे जाते हैं और कुछ शस्त्र के अग्रभाग से पीठ में छेदते हुए ले जाए जाते हैं। कुछ नाक के अग्रभाग के लगे हुए पास से और कुछ कान में लगे हुए पास में से खींचे जाते हैं। कुछ काल पास से खींचे जाते हैं और कुछ कौवों से खींचे जाते हैं। हे पापी, गर्दन तथा हाथ पैरों से जंजीरों से बंधे हुए तथा अपने पीठ पर लोहे के बार को ढोते हुए मार्ग पर चलते हैं। अत्यंत घोर यमदूतों के द्वारा मुद्राओं से पीटे जाते हैं। वे मुख से रक्त बमन करते हुए तथा बमन किए हुए रक्त को पुनः पीते हुए जाते हैं। उस समय अपने दुष्कर्मों को सोचते हुए प्राणी अत्यंत ग्लानि का अनुभव करते हैं और अतीब दुखी होकर यमलोक को जाते हैं। कहते हैं, जब भी यमलोक जाते हैं तो इस मार्ग में जाता हुआ वह मंद बुद्धि प्राणी हा पुत्र चिल्लाते हुए चले जाते हैं। कहते हैं, नारी जीव में पश्चाताप करते हुए कहते हैं, मैंने पति की हित कर आज्ञा का पालन किया है, पातिव्रत धर्म का भी पालन किया है नहीं और गुरुजनों को गौरवचित सम्मान भी दिया नहीं है। कहते हैं, पुराणों का सुना ही नहीं, विद्वानों की पूजा नहीं की, इसलिए हे देही, जो तुमने किया है उन्हें दुष्कर्मों के फल को अब भोगो। इस प्रकार जाने वाले उपासकों से तथा चाणक्य व्रतों और सुविस्तृत नियमों के पालन से शरीर को सुखाया नहीं। पूर्व जन्म के किए दुष्कर्मों से बहुत प्रकार के दुखों को प्राप्त करने के लिए नारी शरीर प्राप्त किया है। इस तरह बहुत प्रकार से विलाप करते हुए पूर्व देह स्मरण करते हुए, हे मानव जन्म शरीर कहाँ चला गया, इस प्रकार चिल्लाता हुआ यह मार्ग में चलता है। हे ताक्ष्य, इस प्रकार 7 दिन तक अकेले वायु वेग से चलते हुए 18वें दिन वह प्रेत सौम्य पर में जाता है। उसी रण्य क्षेत्र सौम्य पुत्र प्रेतों का महान गण रहता है। वहाँ पुष्प भद्दा नदी और अत्यंत प्रिय दिखने वाला बट वृक्ष है। उस पूर्व में यमदूतों के द्वारा उसे विश्राम कराया जाता है। वहाँ दुखी होकर वह स्त्री पुरुष के द्वारा प्राप्त सुखों का स्मरण करता है। वह अपने धन भृत्य और पोत आदि के विषयों में जब सोचने लगता है तो वहाँ रहने वाले यम के किंकर उसके उसी प्रकार कहते हैं, धन कहाँ है, पुत्र कहाँ है, पत्नी कहाँ है, मित्र कहाँ है, बंधु बांधव कहाँ है। हे मूढ़ जीव, अपने कर्मोपति फल को ही भोगता है, इसलिए शुद्ध काल इस यम मार्ग पर चलो। हे परमलोक के राही, तू यह जानता ही नहीं, राहीगीरों का बल और समल पाथ्य ही होता है, जिसके लिए तूने प्रयास तो किया नहीं। तू यह भी नहीं जानता कि तुम्हें निश्चित ही उस मार्ग पर चलना है और उस रास्ते पर कोई भी लेन देन हो नहीं सकता। यह मार्ग के बालकों को भी बीती रहता है। हे मनुष्य, क्या तुमने इसे सुना नहीं था? क्या तुमने ब्राह्मणों के मुख से पुराणों के वचन सुने नहीं थे? इस प्रकार कहकर मुद्रों से पीटा जाता है हुआ वह जीव गिरते गिरते दौड़ते हुए बलपूर्वक पासों से खींचा जाता है। यह ईश्वरीय अथवा कृपा के कारण पुत्र पोतों द्वारा दिए
हुए मासिक पिंड को खाता है। उसके बाद वह जीव सौरपुर और प्रस्थान करता है। उस सौरीपुर में काल के रूप को धारण करने वाला जगम नामक राजा रहता है। उसे देखकर वह जीव भयभीत होकर विश्राम करना चाहता है। उस पर मैं क्या कहूँ, वह जीव अपने स्वजनों के द्वारा दिए हुए त्रिपाशिक अंतर जल को खाकर उस पूर को पार करता है। इसके बाद शीघ्रता पूर्वक वह प्रेत नगेंद्र भवन की ओर जाता है और वहां अपने बनों को देखकर दुखी होकर रोता है। दया रहित हित दूतों के द्वारा खींचे जाने पर वह बार बार रोता है और 2 मास के अंत में वह दुखी होकर वहां जाता है। बांधवों द्वारा दिए गए पिंड जल वस्त्र का उपयोग करके यम किन्नरों के द्वारा पास से बार बार खींचकर पुनः आगे ले जाया जाता है। तीसरे मार्ग में वह गधन वर्ग को प्राप्त होता है और वहां त्रैमासिक पिंड खाकर आगे चलता है। चौथे मास में वह सेलागमपुर में पहुंचता है और वहां प्रेत के ऊपर बहुत अधिक पत्थरों की वर्षा होती है। वहां चौथे मासिक पिंड को खाकर वह कुछ सुखी होता है। उसके बाद 5वें महीने में वह प्रेत क्रोचपुर पहुंचता है। क्रोचपुर में स्थित वह प्रेत वहां बांधवों द्वारा हाथ के दिए हुए 5वें मासिक पिंड को खाकर आगे कुरूर पूर्वक की ओर चलता है। 5.5 वर्ष के बाद बंधुओं द्वारा प्रत्येक उन पाणी मासिक पिंड और घट दान से तृप्त होकर वह वहां आधे मुहूर्त तक विश्राम करके यमदूतों के द्वारा डराए जाने पर दुख से कांपता हुआ उसको छोड़कर चित्त भवन नामक पुर को जाता है, जहां यम का छोटा भाई विचित्र नाम वाला राजा राज्य करता है। उस विशाल शरीर वाले राजा को देखकर जब वह जीव डर से भागता है, तब सामने आकर केवतर धीवर उससे कहते हैं, इस महाबैतरणी नदी को पार करने वालों के लिए नाव लेकर आए हैं। यदि तुम्हारा इस प्रकार का पुष्प है तो इसमें बैठ सकते हैं। तपस्वी मुनियों ने दान को ही वितरण देना या बांटना कहा है। यह बैतरणी नदी वितरण के द्वारा ही पार की जा सकती है, इसलिए इसको बैतरणी कहा जाता है। यदि तुमने बैतरणी गो का दान किया हो तो नौका तुम्हारे पास आएगी, अन्यथा नहीं। उसके ऐसे वचन सुनकर प्रेत हा देव ऐसा कहता है। उस प्रेत को देखकर वह नदी खोलने लगती है और उसे देखकर प्रेत अत्यंत कंदल विलाप करने लगता है। जिसने अपने जीव में कभी दान नहीं, ऐसा पापतमा उसी बैतरणी में डूबता है। तब आकाश मार्ग से चलने वाली दूत उसके मुख में कांटा लगाकर वसी से मछली की भांति उसे खींचते हुए पार ले जाते हैं। वहां पाप मासिक पिंड खाकर वह अत्यधिक भूख से पीड़ित होकर विलाप करता हुआ आगे के रास्ते पर चलता है। 7वें मास में वह बहादुरपुर को जाता है और वहां अपने पुत्रों द्वारा दिए हुए सस्तम मासिक पिंड को खाता है। हे पक्षीराज गरुण, उस पुर को पार कर वह दुखद नामक पुर को जाता है। आकाश मार्ग से जाता हुआ वह महान दुख प्राप्त करता है। वहां 8वें मास में दिए हुए पिंड को खाकर आगे बढ़ता है और 9वां मास पूर्ण होने पर नाना क्रंदपुर को प्राप्त होता है। वहां क्रंदन करते हुए अनेक भय है। करंदर गुणों को देखकर स्वयं सूर्य हृदय वाला वह जीव दुखी होकर आक्रंद करने लगता है। उस पुर को छोड़कर वह यमदूतों के द्वारा भयभीत किया जाता हुआ 10वें महीने में अत्यधिक कठिनाइयों से तृप्त भवन नामक नगर में पहुंचता है। वहां पुत्रादि से पिंडदान और जलाजली प्राप्त करके भी सुखी नहीं होता। 11वां मास पूरा होने पर रोधपुर को जाता है और पुत्रादि के द्वारा दिए हुए 11 मासिक पिंड को वहां खाता है। 11.5 मास बीतने पर वह जीव परियोवरण नामक नगर में पहुंचता है। वहां प्रेतों को दुख देने वाले मेघ घनघोर वर्षा करते हैं। वहां पर दुखी वह प्रेत ऊनादि शब्द श्रद्धा के पिंड को खाता है। इसके बाद वर्ष पूरा होने पर वह जीव सीताढक नामक नगर को प्राप्त होता है। वहां हिम से भी 2 गुनी अधिक महान ठंड पड़ती है। शीत से दुखी तथा सुधित वह जीव इस आशा में 10 दिशाओं में देखता ही शायद नहीं कोई हमारा बांधव हो जो मेरे दुख को दूर कर सके। तब यम के दूत कहते हैं, तुम्हारा ऐसा पुष्प कहाँ?
फिर वार्षिक पिंड को खाकर वह धैर्य धारण करता है। उसके बाद वर्ष के अंत में यमपुर के निकट पहुंच जाने पर वह प्रेत बहु भीतरपुर में जाकर हाथ पर माप के अपने शरीर को छोड़ देता है। हे पक्षी, पुण्य कर्म भोग के अंगूठ मात्र के वायु स्वरूप यातना देह को प्राप्त करके वह यमदूतों के साथ जाता है। हे कश्यप पातमज, जिन्होंने औद्योवैदिक वर्ण कालिका दान नहीं दिए, वे यमदूतों के द्वारा जड़न बंधरों से बंधे हुए अत्यंत कष्ट से यमपुर को जाते हैं। हे काशी आकाशामी, धर्मराजपुर में 4 द्वार हैं, जिनमें से दक्षिण द्वार के मार्ग पर तुमसे वर्णन कर दिया। इस महान भयंकर मार्ग में भूख प्यास और श्रम से दुखी जीव जिस प्रकार जाते हैं वह सब मैंने बतला दिया। अब और क्या सुनना चाहते हैं? इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारों द्वार में यम मार्ग निरूपण नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। दोस्तों, आपने इससे जाना कि गरुड़ पुराण में किस प्रकार से नरक के कार्य करते हैं, तो किस प्रकार पिंडदान किए जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार उनके लिए क्या क्या करना चाहिए, आगे सारे अध्यायों में आप जानेंगे। अगर आपने पहला अध्याय नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया दोस्तों, आप वहां से जाकर देख लेना। लेकिन देखना, सुनना, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हमारे हिंदू ग्रंथों में जो छोटे छोटे ये उपाय, ये ग्रंथों से संबंधित बातें हैं, ये बहुत ही कारगर हैं और इनसे अपना काफ़ी बदलाव कर सकते हैं और अपने छोटे छोटे उपाय से अपना जीवन भी सरल बना सकते हैं। तो दोस्तों, अपने हिंदू धर्म में ग्रंथों का जो गरुड़ पुराण का ग्रंथ है ये बहुत ही अलग है, अनोखा है, अनुभवी है। अगर आप इसको सुनेंगे तो आपके काफ़ी ज्ञान की प्राप्ति होगी और ऐसे ही ज्ञान रोचक बातें, ऐसे ही पूजा से संबंधित, ऐसी अपने हिंदू धर्म से संबंधित वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। आपने अपने चैनल को, झलकदानी चैनल को इतना प्यार और स्नेह दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों।